अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में मैं आपको कुछ नेक्स्ट के ही पास्ट पेपर में से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बताऊंगा कि आने वाले टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप सब के लिए ज़रूरी हैं। इसको जो है वो बिल्कुल आखिर तक देखें और इन तमाम ही क्वेश्चन को नोट करें और इससे रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन हो तो उससे जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो सवाल ज़रूर करें। अगर आपने चैनल के ऊपर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एमसीक्यूज आप देख सकते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज ये पास्ट पेपर 2 का है। फर्स्ट वीडियो मैंने इसकी अपलोड कर दी है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो जो है आप लाजमी वहाँ से देख लें। इफ द मेजरिंग स्केल हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 10 किलोमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है। द सिग्निफिकेंट फिगर आर 4130। आप देख सकते हैं 10 हमारे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये हमारे पास 1 है। ठीक है, 0 काउंट नहीं होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में तो 10 में 0 काउंट नहीं होगा, तो इट मीन्स कि 1 इज आवर करेक्ट आंसर। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको 3 डिजिट या फिर जो है वो 4 डिजिट दिए जाएं, ठीक है, लेट्स सपोज 3.15 और इस तरह से जो है वो आपको अगर डिजिट दिए जाएं तो यहाँ पर जो है हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 3.15। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल में, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके पास 3.5 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाया जा रहा हो, ठीक है, 2 पॉइंट जो है वो 5 से, इसका आंसर हमारे पास जो है वो निकलता है 8.75 हमारे पास आंसर है। लेट्स सपोज अगर राउंड ऑफ ओके हमें यहाँ पर 8.7 दिया गया हो तो और हमसे पूछा गया हो कि यहाँ पे ऑप्शन सा करेक्ट है, जो लीस्ट हमारे पास वैल्यू होगी यही हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट जो है वो नंबर होगा वैल्यू का, यानी कि 8.7। क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फिगर का की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हमारे पास यही है कि जो नॉन डिजिट होते हैं और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो होगा डेसिमल के बाद, ये हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तो हम फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है उसको हम काउंट करेंगे, उससे पहले डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट होंगे उसको हम काउंट करेंगे, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। व्हाट विल be the ratio of distance moved by freely falling body from rest to 4th and 5th second of journey। इसमें बताया जा रहा है कि दो जो है वो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी जो है वो फ्री फॉल कर रही हैं, ठीक है, और ये हमारे पास बॉडी ए हो गई और ये हमारे पास बॉडी बी हो गई। ये फ्री फॉल कर रही हैं और इसको लगते हैं 4 सेकेंड, इसको लगते हैं 5 सेकेंड, ठीक है। तो जो हमारे पास डिस्टेंस का रेशो होगा ये क्या होगा, तो इसको भी हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इसका भी हम सेकंड इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो जवाब आएगा इसका रेशो हम निकालेंगे। पहले हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास 16 जो है वो हमारे पास डिस्टेंस निकलेगा इसका, और इसका निकलेगा हमारे पास 25, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर रेशो हम देखें तो रेशो हमारे पास होगा 16:25। ये इसके मुताबिक ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है। कि वेलोसिटी ऑफ अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 1120 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 11,200 मीटर पर सेकेंड। तो ये तमाम ही आंसर करेक्ट हैं, ठीक है, ऑल। क्योंकि अगर हम इसको 11.2 किलोमीटर ये एक्चुअल इसकी वेलोसिटी है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। डॉट J क्रॉस K इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं
तो आई डॉट जे क्रॉस के जो है हमारे पास जे क्रॉस के, ये हमारे पास बराबर होता है आई के। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा आई डॉट आई के बराबर हो जाएगा, और आई डॉट आई हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि बराबर होता है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर बराबर है हमारे पास 1 के। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इसी तरह से अगर इसका आई, एक सवाल ऐसे भी बन सकता था, आई डॉट जे डॉट के, अगर ये सवाल होता तो इसकी जगह हमारे पास यहाँ पर 0 आता। ठीक है, और 0 जो है वो फिर इस आई को भी 0 कर देता, तो यहाँ से फिर हमें जो आंसर मिलता है ये पूरी वैल्यू जो है हमारे पास 0 हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बनते हैं। अब वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस के, बी इज इक्वल टू 5i माइनस 2j माइनस 3k, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैम। सो एंगल मालूम किया गया है, बहुत आसान है। फॉर्मूला हमारे पास है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, और यहाँ से हमने जो है वो एंगल निकालना है। सो एंगल हम यहाँ से थीटा कॉस थीटा हमारे पास ये बराबर है। तो नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस के, बी इज इक्वल टू 5i माइनस 2j माइनस 3k, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैम। सो एंगल मालूम किया गया है, बहुत आसान है। हम मालूम करेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वाले फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से मालूम करेंगे। सो सबसे पहले हम कॉस थीटा को यहाँ रख लेंगे, तो ये फार्मूला इस तरह से रीअरेंज हो जाएगा। ए डॉट बी ये बराबर है ए और बी के। ठीक है, अब ऊपर हमने वेक्टर रखना है और नीचे हमने इस दोनों के मैग्नीट्यूड रखने हैं। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से ये मॉड लगा देता हूँ ताकि आपको लगे मैग्नीट्यूड है। सो मैग्नीट्यूड हमें पता है, हम कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमारे पास है, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3i स्क्वायर प्लस 2j स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हमारे पास निकलेगा 9i स्क्वायर प्लस 4j स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, सो 9i स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर ये 1 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 9 प्लस 14 13 और ये प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 14 का रूट हमारे पास निकलेगा 3.7 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो बी वेक्टर का हमारे पास मैग्नीट्यूड निकलेगा 5i स्क्वायर माइनस 2j स्क्वायर और माइनस 3k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर वैल्यूज़ की निकालते हैं तो 5 5 25 यहाँ पे हो जाएगी और -4 और माइनस, अच्छा ये जो है हमारे पास प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस और ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि वैल्यू के साथ है, तो ये 9 हो जाएगा
और आई स्क्वायर के स्क्वायर जे स्क्वायर ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास आएगी 29 और 138। स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 6.16। ठीक है, तो ये हमारे पास है 6.16 आ गया हमारे पास कॉस थीटा ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम दोनों वेक्टर रखेंगे। ठीक है, 3i प्लस 2j और प्लस k, और यहाँ से हमारे पास 5i माइनस 2j और माइनस 3k डिवाइड बाय 3.7 और मल्टीप्लाई 6.16। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे और फिर फाइनली हम इसका एंगल निकालेंगे कॉस इनवर्स करके। यहाँ से हम ऊपर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 से 15 हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये हो जाएगा 2 2 4 और जे स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1k। ठीक है, इसी तरह से 2 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसको जो प्लस हो रहे होंगे प्लस करेंगे, जो माइनस हो रहे होंगे माइनस करेंगे, फिर इससे इसको डिवाइड कर देंगे, फिर थीटा का इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 69.5 डिग्री। ये हमारे पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। फोर्स ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 4k न्यूटन गिव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 j मीटर। द वर्क डन इज, सो ये तो बहुत आसान है। वर्क डन हमें पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे हम फोर्स रखेंगे 3i प्लस 2j और प्लस 4k, और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास यहाँ पर 10j। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 10 3 से होगा, फिर 10 2 से होगा, फिर 10 4 से होगा। तो पहले 10 3 से होगा तो ये 30 हो जाएगा, और 30 लेकिन i डॉट j ये होगा 0 के, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2 10 20 होता है। ठीक है, 20 है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास होगा j डॉट जे स्क्वायर ये हमारे पास 1 के बराबर होता है, और 4 10 40 होता है, लेकिन k डॉट j हमारे पास होगा 0 के बराबर, तो ये भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास कुल मिला के जो कैलकुलेशन है ये हमारे पास बनती है 20। MCQ, रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच कैन ऑल्सो बी measured in degree. How many radians are equal to 1 degree? So 1 डिग्री में पूछा है कि कितने रेडियन होते हैं। बहुत आसान है, हमें पता है कि पाई रेडियन ये किसके बराबर है, ये बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर है। तो भाई 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री ये किसके बराबर हो जाएगा, तो पाई को आप डिवाइड कर दें 180 से। ठीक है, तो ये रेडियन निकल जाएंगे आपके पास। ठीक है, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, और इसी तरह से हमें पता है कि 1 रेडियन जो है ये 57.3 डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन ये बराबर होता है 57.3 डिग्री। नाउ नेक्स्ट MCQ, ये आपने सॉल्व करना है, उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। सो ये इम्पॉर्टेंट MCQ फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसी वीडियो का पार्ट 2 भी इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें हम इंटर के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट MCQ आप देख सकते हैं, if the potential difference across the two plate capacitor is doubled, the energy stored
इन इट विल बी। अब इसमें हमें बताना है कि एनर्जी जो स्टोर हुई है कैपेसिटर के अंदर वो कितनी है, कि जब हम उसका पोटेंशियल जो है वो दो प्लेट्स के दरमियान वो डबल करते हैं। तो हमें पता है कि जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में वो बराबर होती है 1/2 सी वी स्क्वायर। ठीक है, सी यहाँ पे कैपेसिटेंस है और वी जो है यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के दरमियान। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वी की जगह जो है वो पुट कर देना है 2v। ठीक है, इसको कर दें आप इक्वेशन 1 और ये हमारे पास एनर्जी होगी। ठीक है, ई डैश। ठीक है, तो अब हम इसको स्क्वायर लगाएंगे और फिर यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास आगे कैलकुलेशन क्या आ रही है। तो c ये हो जाएगा हमारे पास 4 और v स्क्वायर। ठीक है, अगर हम चाहें तो 4 को स्टार्ट में रख लेते हैं और फिर बाकी जो वैल्यू है उसको हम बाद में रख लेते हैं। कहता है हमारे पास e = 1/2, e = 4 और ये हम ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं 1/2 c v स्क्वायर। तो ये हमारे पास ई डैश है। सो ई डैश हमारे पास ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर है 4 और इस पूरी ब्रैकेट की जगह हमने रख देना है ई। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 का जो ई है ये हमने इसको यहाँ रख देना है। तो आप देख रहे हैं जो एनर्जी है ये 4 टाइम्स हो गई है जो एनर्जी इनिशियल थी कैपेसिटर की जो उसमें स्टोर थी। तो उसके तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, इफ द वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स आर डिवाइडेड बाय 2, व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी का मालूम किया जा रहा है। हमें पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है ये जो है वो प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर की। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 कर देना है उसी तरह जिस तरह हमने पहले सवाल में किया है। तो अब हम जो है वो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, डैश या फिर न्यू रेजिस्टिविटी हमारे पास ये होगी। तो लेंथ जो है हमारे पास ये 2 पार्ट्स में हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और रेजिस्टेंस भी हमारे पास ये हाफ हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंथ जो है या फिर रेजिस्टेंस हम कह लें कि रेजिस्टेंस जो है ये प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, कि जितनी हम लेंथ इंक्रीज करेंगे वायर की उतना रेजिस्टेंस आएगा, और लेंथ को हम डिक्रीज करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। तो लिहाजा ये यहाँ पर क्या है कि लेंथ को हमने 2 हिस्सों में कट किया तो फिर उससे रेजिस्टेंस भी जो है वो 2 टाइम्स ही कम हो गया। ठीक है, तो हाफ हो गया दोनों। अब हमने देखना है कि हमारे पास रेजिस्टिविटी क्या आएगी। तो रेजिस्टिविटी जो है हमारे पास ये बराबर है, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। सो R डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय L। ठीक है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रेजिस्टिविटी डैश हमें मिलेगी न्यू रेजिस्टिविटी वो R डिवाइडेड बाय L मिलेगी, यानी कि सेम हमें मिल रही है, कोई फर्क नहीं आ रहा। तो ऑप्शन सी हमारे पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें, इफ द करंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब डिक्रीजेस बाय 0.5%, करंट 0.5% जो है ये डिक्रीज हो रहा है, देन द पावर इन द बल्ब डिक्रीजेस बाय अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो सवाल है परसेंटेज का है और इसमें फार्मूला तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट यूज़ होगा फार्मूला, क्योंकि परसेंटेज के लिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि जो करंट है ये जो है वो 0.5 जो है वो % कम हो रहा है। तो एक्चुअल करंट जो है उसका
फाइनल करंट हम निकालेंगे। इनिशियल करंट हमारे पास आई है, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल करंट होगा और इसको हम निकालेंगे इनिशियल करंट, ठीक है, माइनस 0.5% इनिशियल करंट, ठीक है। यानी कि जो हमें फाइनल करंट जो मिलेगा, ये मिलेगा हमें जो एक्चुअल करंट है इनिशियल, उसमें से माइनस करना है 0.5% को, तो हमें जो है वो फाइनल करंट मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हम उससे जो है वो पावर मालूम कर लेंगे, फाइनल पावर जो है वो डिक्रीज कितना हो रहा है। तो पहले हम ये मालूम करते हैं ताकि हमें जो है वो फिर पावर निकालने में आसानी हो जाए। तो फाइनल करंट जो है हमारे पास ये बराबर होगा, तो ये हम जो है वो यहाँ पर आई रखेंगे, आई, और ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, 0.5% में है तो इसको हम परसेंट से हटा देंगे, तो यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा 100 से, ठीक है। और ये आई यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हमने क्या करना है कि यहाँ से इसको अगर हम और चाहें तो और डेसिमल से हम इसको हटा सकते हैं। यहाँ से 5 हो जाएगा हमारे पास और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1000, ये 1000 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इसका एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 हमारे पास आ गया, माइनस 5, ठीक है, ये 5 है हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 आ गया हमारे पास। और ये हमारे पास आए जो करंट है हमारे पास वो आ गया इनिशियल। तो अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 1000 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा फाइनल करंट, ये बराबर है 995 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। और ये इनिशियल करंट भी साथ में इसके आएगा। अब उसके बाद इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.99, ठीक है, 5, और ये इनिशियल करंट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये फाइनल करंट हमारे पास निकल गया, आप ये देख सकते हैं। अब हमने परसेंटेज डिक्रीज मालूम करना है, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, इन पावर, परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, इन पी, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज इन पी किसके बराबर होगा हमारे पास, ये बराबर होगा इनिशियल पावर माइनस फाइनल पावर और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास इनिशियल पावर होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको परसेंट के लिए 100 से, ठीक है, 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें परसेंट में चाहिए, ठीक है। परसेंट आप देख सकते हैं ये परसेंट की वजह से। तो अब हमने जो है वो उसको सॉल्व करना है। तो पावर पी आई इनिशियल जो है हमारे पास इसके लिए जो फार्मूला है वो आई स्क्वायर और आर है माइनस फाइनल हमारे पास करंट जो है, ये फाइनल करंट हमारे पास निकला है, तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे 0.995, ये इनिशियल करंट भी आप यहाँ पे आ जाएगा, और इस पे हम होल स्क्वायर लगा देंगे और ये हमारे पास आर आ गया, ठीक है। और होल डिवाइड में हमारे पास आई स्क्वायर और आर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना है हमने 100 से, ठीक है, 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आर कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आई भी यहाँ से कॉमन निकालेंगे, आई भी कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हम आई कैंसिल कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, जो हमारे पास वैल्यू बचेगी ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप इसमें सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सॉल्व हो रहा है आपसे, ठीक है। फिर 1 माइनस 0.9 जो है वो पहले तो हम इसका स्क्वायर देंगे, स्क्वायर दे देंगे तो 0.99 हो जाएगा ये, ठीक है, 0, और ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 के साथ, ठीक है, 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका जो जवाब आएगा वो 0.01 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये आएगा। और फाइनली इसका जवाब जो है वो 1% आ जाएगा, ठीक है, 1%। तो ये जो है वो ए इसका ऑप्शन करेक्ट है। इसको आप ज़रूर सॉल्व कर कीजिएगा कंप्लीट, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ प्रोटॉन इज moving northward in a magnetic field that directed vertically upward, the electron will be deflected। यहाँ पे प्रोटॉन का बताया जा रहा है लेकिन पूछा इलेक्ट्रॉन का जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ डिफ्लेक्ट हो गए। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस दिख रही हैं आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन जो है वो ऐसे ही मूव कर रहा है यहाँ पे, लेट सपोज ये प्रोटॉन है, प्लस चार्ज इसके ऊपर, ये मूव कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। हमें पता है राइट हैंड रूल के मुताबिक फोर्स इसके ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है, फोर्स लगेगी इसको ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये फोर्स बराबर होगी क्यू वी क्रॉस बी के, ठीक है, जो इसको ऊपर की तरफ लगेगी। इसी तरह से अगर यही जो है वो इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम यहाँ से मूव कराएं तो ये डिफ्लेक्ट कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहा है, नेगेटिव को कहाँ डिफ्लेक्ट होना है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो गई डायरेक्शन इसकी, ठीक है, और ये हमारे पास ईस्ट हो गई डायरेक्शन, ठीक है, ये साउथ हो गई डायरेक्शन, और ये वेस्ट हो गई डायरेक्शन। तो ये आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है, इसका कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसके अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो F ये बराबर है E माइनस आएगा इसके साथ, और V क्रॉस B, ठीक है। तो ये जो है वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, मींस ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ईस्ट वर्ड। Next MCQ, if the current in a primary coil and a number of turns in it are IP and NP respectively, and the number of turns and the current in the secondary are NS and IS respectively, then the value of NS ratio NP। NS ratio NP हमारे पास ये जो रेशो है, ये रेशो जो है ये बराबर होता है वैसे तो VS रेशो VP के, लेकिन अगर हम करंट से रेशो रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, VP, लेकिन अगर हम करंट से रिलेशन बना रहे हैं तो करंट से इसका रिलेशन बनेगा IP और रेशो IS, ठीक है, ये वाला रेशो करंट के साथ बनेगा IP रेशो IS। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सो नाउ रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल बाय डायोड के जरिए पॉसिबल है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन का जो सर्किट बनता है उसमें डायोड जो है ये जो है एक मेन रोल प्ले करता है इस सर्किट में। The wavelength of moving particle is inversely proportional to momentum। इसको हम डिब्रॉय वेवलेंथ भी कहते हैं, और डिब्रॉय जो हाइपोथेसिस है उसमें हम इसको स्टडी करते हैं। तो उसमें जो है हमारे पास जो वेवलेंथ होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एक्सरे कैन नॉट प्रोड्यूस्ड। सो एक्सरे जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट हम जानते हैं कि एक फोटोन पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो फिर जो है वो फिर उससे जो है वो स्कैटर्ड होता है। इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स में भी यही फिनोमेना है, फोटोन स्ट्राइक करता है मेटल प्लेट पे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर हैं
ये प्रोसेस नहीं हो सकता। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 60 मिनट्स। आफ्टर 3 hours द रिफ्रैक्शन ऑफ एटम दैट हैव डीकेड वुड बी। सो इसको हम प्रॉपर जो है वो मेथड से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है जो हमारे पास सैम्पल रिमेनिंग सैम्पल है, ये हमारे पास बराबर है 1/2t। ठीक है, t यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, ये हमारे पास सैम्पल है, ये हमने जो है वो कैलकुलेट जो है वो करना है। ठीक है, वाला सैम्पल, लेकिन उसके लिए हमें t चाहिए। t हम कैसे निकालेंगे? t हमारे पास बराबर होगा जो है हमारे पास टाइम टेकन, यानी कि जितना रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो टाइम ले रहा है, ठीक है, डीके होने में, और डिवाइड कर देंगे हम उसको हाफ लाइफ से। ठीक है, 1/2। तो ये हमारे पास कितना है, 3 hours को हम करेंगे मिनट में कन्वर्ट, तो ये हो जाएंगे 180 मिनट। ठीक है, और ये हमारे पास है 60 मिनट। ठीक है, मिनट से मिनट गए तो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना बच गया, 3। ठीक है, 3 आ गया हमारे पास, इसको हम यहाँ रखेंगे 1/2 3। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, क्योंकि हमने परसेंट में कैलकुलेट करना है इसको, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और 100 फिर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 12.5%। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, लेकिन कंप्रीहेंशन है, आपको सॉल्व करना है। व्हाट विल बी द वर्क फंक्शन ऑफ सर्टेन मेटल फॉर अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 43.9 10⁻13 हर्ट्ज इज। बहुत आसान है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।